नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। हरिफाटक इंदौर रोड बाईपास स्थित शिवांश एलिगेंस हाई राइज बिल्डिंग की छठी मंजिल से कूदकर बैंक मैनेजर की पत्नी ने मंगलवार रात 10:30 बजे आत्महत्या कर ली। इससे 2 घंटे पहले उसने अपने पिता से फोन पर बातचीत भी की थी। नीलगंगा पुलिस ने महिला के घर से 5 लाइन का सुसाइड नोट बरामद कर शव का पीएम कराया है। शिल्पा पति मोहित सिंह राजपूत उम्र 29 वर्ष निवासी शिवांश एलिगेंस ने अपनी बिल्डिंग की छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान मोहित सिंह घर पर ही था। उसने शोर मचाकर आसपास के लोगों को पुलिस ने यहां पहुंचकर शिल्पा को प्राइवेट अस्पताल भेजा। मोहित के भाई अमित राजपूत निवासी इंदौर ने बताया कि शिल्पा का मायका दमोह में है। अमित से 2.5 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। अमित यूको बैंक की घोसला ब्रांच में मैनेजर है। उक्त लोग इंदौर के रहने वाले हैं। बैंक में नौकरी की वजह शिवांश एलिगेंस में अमित व शिल्पा ने पिछले वर्ष ही किराए का मकान लिया था। शनिवार रविवार की छुट्टी में दोनों इंदौर आते थे। शिल्पा ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी नहीं है। पति अमित अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। शिल्पा के पिता देवेंद्र सिंह राजपूत दमोह में शासकीय विभाग में अकाउंटेंट है। एक महिला है शिल्पा राजपूत, इसकी एक सूचना मिली थी 10 से 10:15 के बीच में कि बिल्डिंग से गिर गई है। मैंने हॉस्पिटल ले जाया गया था। फिर वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें मर्ग पंजीबद्ध अभी किया जा रहा है और जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सुसाइड किया है कि हत्या है? अभी इस संबंध में अभी जांच जारी है। जो भी जांच में तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार। सुसाइड नोट भी मिला, उसमें क्या लिखा? हाँ, एक सुसाइड नोट भी मिला है उसमें। उसकी जांच और कर रहे हैं कि उसी का है कि नहीं। वो उसकी और जो भी जांच की जाएगी उसमें सामने। परिवार में कौन कौन रहता है, तो क्या करते हैं? अभी जितनी सूचना मिली है उसके अनुसार उसके पति और वो दोनों साथ में रहते थे। क्या करते थे? उसका पति बैंक में है। तो कब से यहाँ पर रह रहे थे और कुछ विवाद की? आस पड़ोसी लोगों से जो पूछताछ की है उसके अनुसार ये लोग लगभग अभी 6-7 महीने से वहाँ रह रहे हैं। शासकीय जिवाजी वेधशाला के मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि जिले में 25 जून तक मासूम बादलों की वजह से गर्मी बढ़ी है। उज्जैन जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही है। शासकीय जिवाजी वेधशाला के मौसम वैज्ञानिक दीपक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों में जिले का अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वहीं न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच है। वर्तमान समय में गर्मी बढ़ने का कारण बताया जा रहा है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है। यहाँ 20 से 25 जून तक मानसून पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। वहीं गर्म हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई है। जो अधिकतम तापमान है वो 39 से 40 डिग्री के बीच लगभग चल रहा है और रात्रि के न्यूनतम तापमान की यदि हम बात करें तो 27 से 28 डिग्री के बीच में चल रहा है। इस समय प्री मानसून एक्टिविटी चल रही है जिसमें लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। क्योंकि आसमान में काफ़ी बादल भी बने हुए हैं और बादल जब बनते हैं तो उसके कारण आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमको गर्मी काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है। मानसून के बारे में यदि हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पश्चिम मध्य प्रदेश में मानसून लगभग 20 से 25 जून के आसपास पहुँचने की संभावना रहती है। इस समय मानसून लगभग महाराष्ट्र तक पहुँचने की स्थिति में है। कब तक उज्जैन में बारिश होने की संभावना? वैसे तो प्री मानसून की जो एक्टिविटी चलती है इसमें भी हल्की वर्षा होती है, किंतु मानसून की वर्षा 20 से 25 जून के बाद ही होने की संभावना है। आपको शुभ नाम लीजिए। दीपक गुप्ता, मौसम प्रेक्षक, शासकीय जिवाजी वेधशाला उज्जैन। सचकीरत स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तत्वावधान में गुरुद्वारा गुरु सिंध सभा दूध दलाई पर आयोजित निःशुल्क चित्रकला प्रतियोगिता में 350 बच्चों ने हिस्सा लिया। 5 वर्ष से 11 वर्ष और 11 वर्ष से 17 वर्ष के 2 वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में प्रथम नितांश सुनेरिया, द्वितीय जानवी शर्मा तथा तृतीय श्रुति पंड्या रही। वहीं सीनियर वर्ग में प्रथम एकता सिंह, द्वितीय प्रतिका द्विवेदी, तृतीय बुलबुल माली रही। संस्था अध्यक्ष जेके मोंगा के अनुसार प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि निगम सभापति कलावती यादव, अलका अरोरा। इस दौरान समाज के सुरेंद्र सिंह अरोरा, मस्तान सिंह चावड़ा सहित सभी जत्थेदार अध्यक्ष विशेष रूप से मौजूद रहे। बच्चों परिजनों सहित आयोजन में 600 से अधिक लोग मौजूद रहे। सभी बच्चों को स्वल्पाहार कराया गया। वहीं विजेताओं के साथ अन्य बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए। संस्था अध्यक्ष जेके मोंगा ने बताया कि असहाय, विधवा व पीड़ित महिलाओं की सेवा व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु संस्था सचकीरत स्किल डेवलपमेंट सेंटर उज्जैन महिलाओं द्वारा गठित की गई है। संस्था द्वारा रचनात्मक कार्यों की श्रृंखला आरंभ करते हुए मंगलवार को स्वच्छ भारत व मेरा उज्जैन शहर
विषय पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता 5 से 11 वर्ष आयु समूह एवं 11 से 17 वर्ष आयु समूह में निःशुल्क आयोजित की गई थी। विजेता प्रतिभागी को 3100 रुपये तथा प्रथम उपविजेता 2100 रुपये व द्वितीय उपविजेता को 1100 रुपये नगद पुरस्कार स्वरूप भेंट मौजूद रहे। बच्चे परिजन सहित किए गए। सचकीरत स्किल डेवलपमेंट सेंटर द्वारा आज बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है। सचकीरत जो संस्था है वो केवल उसका एक ही उद्देश्य है कि हम किस प्रकार किसी बहन के आंसू को पोंछ सकते हैं, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो गरीब परिवार से हो, चाहे वो तलाकशुदा हो, किस प्रकार से हम उसके चेहरे पे हंसी ला सकते हैं, वो अपनी ताकत के हिसाब से जी पाए, अपने ताकत के हिसाब से अपने परिवार की रक्षा कर सके। हमारा यही प्रयास है और इसी प्रयास के लिए उज्जैन के सिख समाज ने एक छोटा सा बीड़ा उठाया है। मैं जो मेरी बहनों ने 9 बहनें हैं, इसके अंदर 9 बहनों ने ये जो कार्य स्टार्ट किया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और समाज की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि वो इस कदम के अंदर आगे बढ़ें। उनको पैसों की कभी कोई त्रुटि नहीं आने दी जाएगी। हम लोग लाखों रुपए कलेक्ट करके साल 2 साल के अंदर ही एक बहुत बड़ा लघु उद्योग चालू करना चाहते हैं, जिसके अंदर महिलाओं के लिए महिलाओं के द्वारा ऐसा कार्य हो और महिलाएं ही उसके अंदर जॉब करें, महिलाओं को ही जॉब हम देंगे और इस प्रकार से हर महिला की सुरक्षा की गारंटी के साथ जीना सिखाने का नाम ही सेवा संस्था है। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था, कौन अतिथि कार्यक्रम? आज मैंने जिस प्रकार बताया कि बच्चों का कार्यक्रम था, 2 ग्रुप बनाए गए थे। पहला पुरस्कार 3100 रुपये, दूसरा 2100 रुपये, तीसरा 1100 रुपये पुरस्कार रखा गया। आज बच्चों की प्रतियोगिता है। बच्चों की प्रतियोगिता तो है, लेकिन उसके पीछे उनकी माँओं से संपर्क करना, हमारे संदेश को उन तक पहुंचाना भी उद्देश्य था। आज ये जो पीछे आप देख रहे हैं, बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में जो आपको महिलाएं दिख रही हैं, इसका एक ही उद्देश्य था कि हम वो आगे जाके हर घर तक ये मैसेज कर सकें कि बहनों, अब हमारे बुरे दिन गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं और हम काम सीखें और खुद रोजगार करें। यही हमारी इच्छा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल व प्रदेश सरकार में किसानों के लिए किए गए कार्यों व उपलब्धियों को लेकर किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी ने पत्रकार वार्ता में किए गुणगान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6400 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ऋण माफी के नाम पर डाली है, जिसको लेकर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल बोलती है और बीजेपी करके दिखाती है। कांग्रेस के झूठे लुभावने वादों से जनता और किसान गुमराह नहीं होने वाले। आपको बता दें कि 2023 अंत में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी किसानों को लुभाने में लगी है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी राशि किसानों के खाते में ऋण माफी के नाम पर ट्रांसफर की है। मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं पूरी किसान समाज की ओर से कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात कल 6400 करोड़ रुपया से ऊपर की राशि किसानों के खाते में उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में किसानों में खुशी की लहर है और कांग्रेस के भ्रम में किसी भी प्रकार से किसान आने वाले नहीं हैं। और जो 2 लाख कर्जा माफी की बात उन्होंने कही थी, माफ़ तो नहीं किया, किसान को डिफाल्टर किया, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2123 करोड़ सिंगल क्लिक में देने का काम किया है। हम कोई हरे नीले पीले फार्म की बात नहीं करते, सीधा किसान को फ़ायदा देने का काम करते हैं। हमने 2900 करोड़ रुपया बीमा की राशि कल जमा करवाई और उसके साथ साथ 1400 करोड़ रुपया 70 लाख किसानों के खाते में और डायरेक्ट 2000 रुपये की राशि देने का काम किया है। और 2000 रुपये बढ़ाकर इस प्रकार से 12000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को किसान कल्याण और सम्मान निधि मिल रही है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं। हम जगह जगह रैलियां निकालकर, जगह जगह यात्राएं निकालकर और केंद्र और राज्य की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हुए और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट। ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। उज्जैन कांग्रेस ने एक बार फिर मास्टर प्लान पर सवाल खड़ा करते हुए सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन को आवासीय करने का विरोध किया है। टावर चौक पर कांग्रेस नेताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन को बचाने का आह्वान किया। लोगों ने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए। पिछले दिनों जारी हुए उज्जैन के मास्टर प्लान में सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीन में से 185 एकड़ जमीन को लैंड यूज बदल कर अलग कर दिया गया है। इस 185 एकड़ में 29 एकड़ जमीन उच्च शिक्षा मंत्री व विधायक डॉक्टर मोहन यादव और उनके परिवार के नाम पर है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि मंत्री और रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए उज्जैन के मास्टर प्लान 2035 में यह बदलाव किया गया है। सिंहस्थ के इस रिजर्व जमीन का लैंड यूज कृषि से बदलकर आवासीय पर किया गया है ताकि यहाँ निजी कॉलोनियां डेवलप हो सके। मास्टर प्लान घोषित होने के बाद से कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक है। मंगलवार को शहर कांग्रेस ने टावर चौक पर सिंहस्थ की भूमि बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। कांग्रेस नेता अजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि जो मास्टर प्लान लागू किया गया है उस मास्टर प्लान में सिंहस्थ के लिए आरक्षित भूमि जो मंत्री और उनके रिश्तेदारों और बिल्डरों की भूमि थी उस भूमि को सिंहस्थ रिजर्व भूमि से हटाकर आवासीय भूमि कर दी है। कांग्रेस कमेटी ने सिंहस्थ भूमि को बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। हजारों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। जनता भी चाहती है कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि आरक्षित की जाए। गौरतलब है कि शहर का मास्टर प्लान करीब 2.5 साल तक अटका रहा। सिंहस्थ 2028 में 10 से 13 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, इसीलिए ज्यादा जमीन की जरूरत होगी। बावजूद इसके रिजर्व जमीन में से मंत्री व उनके रिश्तेदारों की जमीन को सिंहस्थ से मुक्त करा दिया गया। सिंहस्थ महापर्व होता है, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। लास्ट सिंहस्थ में जो ज़मीनें सैटेलाइट टाउन और पार्किंग के लिए सिंहस्थ में आरक्षित थी, लगभग 185 एकड़ भूमि को सिंहस्थ से रिजर्व हटा करके आवासीय कर। ये सीधा दर्शाता है कि किस तरह से मोहन यादव जी और उनके पूरे परिवार की 29 से 30 हेक्टेयर भूमि वहाँ पर है ना। उसके अलावा उनके जो चहेते बिल्डर है, जो उनके पार्टनर है, उन सब के मिलकर वहाँ किसानों से इन्हें औने पौने दाम पहले खरीद ली। सिंहस्थ की मैं ज़मीन है उसके नाम पर खरीद ली, फिर धीरे से गेम करके बड़ा पैकेज मुख्यमंत्री तक पहुँचाकर, आवास मंत्री तक पहुँचाकर, सांसद और सबकी सेटिंग करके इन्होंने सिंहस्थ की आरक्षित भूमि को
आवासीय कर दिया। हम उसका विरोध करते हैं। अगर आपको करना ही थे तो जो बापड़े जो 10-10, 20-25 25 साल से जो सिंहस्थ क्षेत्र में जिन्हें मकान गरीबों ने बना लिए हैं उनको मुक्त करते आप। आने वाले टाइम में श्रद्धालु कहाँ जाएंगे? मंत्री जी ने खुद ने कबूला कि ये सिंहस्थ पार्किंग की भूमि थी, तो ठीक है पार्किंग है वहाँ सांवेर के इंदौर तक पार्क करके श्रद्धालु यहाँ पर आएगा। इसका विरोध हम शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी के साथ मिलकर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हमारे मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस मास्टर प्लान को रिव्यू करेंगे और पुनः सिंहस्थ के लिए आरक्षित करेंगे, और हम सब हस्ताक्षर के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। शहर के समस्त होटलों में फायर सुरक्षा उपकरण स्थापित कराए जाने तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। विशेषकर महाकाल क्षेत्र एवं आसपास की होटलों में प्राथमिकता के साथ यह कार्य कराया जाना चाहिए। यह बात MIC सदस्य विद्युत एवं यांत्रिकीय विभाग प्रभारी श्रीमती दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी ने कहा। आपने मंगलवार को फायर ब्रिगेड का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आपने कहा कि बाहर से पधारने वाले श्रद्धालु जन यात्री सुरक्षित रहें तथा आगजनी की कोई घटना न हो, इसके लिए आवश्यक है कि समस्त होटलों और प्रतिष्ठानों में उच्च गुणवत्ता के फायर सुरक्षा उपकरण स्थापित करवाए जाएं। फायर NOC जारी करते समय हर बिंदु पर सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण परीक्षण करने के उपरांत ही NOC जारी करें। श्रीमती दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी ने वाटर ब्राउजर, फाइटर और वाटर लारी इत्यादि वाहनों का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपने वाहन चालकों के कार्य की प्रशंसा करते हुए उनका स्वागत किया। फायर ब्रिगेड स्टाफ द्वारा श्रीमती चौधरी का भी स्वागत किया गया। उज्जैन में स्थित बाल भवन में ग्रीष्मकालीन के दौर में बच्चों की निःशुल्क लोक कला नृत्य कराटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसमें 5 साल से लेकर 15 साल तक के बालक और बालिका शामिल हुए। मंगलवार देर शाम उज्जैन के कालिदास अकेडमी में बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिसमें लोक कला के साथ देशभक्ति के गीतों पर नृत्य किया। वहीं चित्रकला गायन की भी प्रस्तुति हुई। बाल भवन के सहायक संचालक ने बताया कि बाल भवन पूरे साल भर चलता है, जहाँ बच्चों को लोक कला, नृत्य, कराटे, पेंटिंग सिखाई जाती है। लेकिन ग्रीष्मकाल में बच्चों के लिए कुछ अलग से प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, जिसकी प्रस्तुति कालिदास अकेडमी में बच्चों के द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में लोक नृत्य के साथ वर्षा, गायन और कराटे की आकर्षक प्रस्तुतियां भी हुई हैं। आज जो नृत्य की प्रस्तुति दी, इन नृत्य की क्या विशेषता है, क्यों ये किए जाते हैं, क्या विशेषता? जो बच्चे हमारे पास अभी बाल भवन में सीखने आ रहे हैं शिविर के दौरान, तो उनकी जो कला है उसको देखते हुए मैंने अलग अलग बच्चों को, क्योंकि बहुत बेसिक बच्चे हैं ये, जिनको बिल्कुल भी एक बोलना चाहिए 1 स्टेप भी नहीं आती है, तो ये बच्चे हमारे लिए एक चैलेंज के रूप में है कि ये बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम इनको अपनी तरफ से कुछ सिखाएं और ये हमसे कुछ सीख के जाए। तो मैंने जितने भी बच्चे मेरे पास डांस के थे उनको मैंने अलग अलग वैरायटी में डांस सिखाएं। जैसे कुछ बच्चों को मैंने बिरजू महाराज जी द्वारा रचित गुरु वंदना सिखाई है, और ठुमरी पे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है, मोहे पनगट पर नंदलाल छेड़ गोयल। इसके अलावा कई बच्चों का बॉलीवुड में इंटरेस्ट रहता है, तो कई बच्चों ने बॉलीवुड के गानों पर परफॉर्म किया है। कई बच्चों को मैंने लोक नृत्य सिखाया है, जिसमें स्पेशली मैंने राजस्थान का जो नृत्य है, जो बाबा रामापीर रामदेव के नाम उनकी वंदना के रूप में किया जाता है, रुणझुण बाजे घुघरा, उस पर नृत्य सिखाया। ये जो अपने यहाँ पे बाल विकास के द्वारा जो वो बच्चों को ये नृत्य सिखाए जाते हैं, यहाँ कहाँ तक बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है, कहाँ अपनी उपलब्धि हासिल की? सर हमारे यहाँ तो बच्चे, हमारा वैसे बाल भवन दिल्ली जो बाल भवन है वहाँ से संबंधित है, और बालश्री अवार्ड जो होता है जो कि मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो हमारे बच्चों ने वहाँ पे जाके और अपना नाम किया है और हमारे बाल भवन का नाम किया है और मंत्री के द्वारा सम्मानित हुए बच्चे। आपका नाम? मैं यहाँ बाल भवन में डॉक्टर अंजना चौहान अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ, नृत्य अनुदेशक। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट। ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061